अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत खुशामदीद आपका हमारे चैनल दयारे उर्दू में। आज हम लोग अकबर इलाहाबादी की नज़्म बरक़े कलीसा का ख़ुलासा और उसकी तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो नज़्म है अकबर इलाहाबादी की बरक़े कलीसा, तो ये 29 अशार पर मुश्तमिल एक नज़्म है जिसे मसनवी की हैयत में लिखा गया है। और नज़्म में शायर ने कलीसा को बतौर अलामत पेश किया है ना। इसका अगर ख़ुलासा करें तो यूँ होगा कि शायर ने कलीसा यानी चर्च को एक अलामत के तौर पर पेश किया है और ईसाइयों के मज़हब को पेश किया है ना, अलामत के तौर पर उसको पेश करते हुए ईसाइयों के मज़हब के बारे में बताया है। जबकि मुसलमान लड़के के किरदार की सूरत में मुसलमानों के मज़हब में से जज्बे ईमानी को ख़त्म होते हुए भी दिखाया गया है। और इस नज़्म में मुसलमान नौजवानों की इस्लाम से दूरी और लाइल्मी और बेदीनी को तंज़ का निशाना बनाते हुए मुसलमानों के बिगड़े हुए माशरे की भरपूर अक्कासी की गई है। तो इसकी तशरीह शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला शेर है इसमें, रात में उस मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार, हाय वो हुस्न वो शोखी वो नज़ाकत वो उभार। तो इस शेर में शायर कहता है कि एक नौजवान लड़का ये कहता है कि रात में जो ही चर्च यानी कलीसा का मतलब होता है चर्च। तो क्या कह रहे हैं कि कलीसा यानी ईसाइयों की इबादत गाह, तो उसमें मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पे एक खूबसूरत ईसाई लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वो लड़की इस कदर हसीन थी कि उसके हुस्न और शोखी की एक एक अदा है ना, एक एक अदा से उसकी नज़ाकत ज़ाहिर हो रही थी। वो लड़की उस नौजवान लड़के के दिल को खूब भाई, यानी उसको खूब पसंद आई। फिर अगला शेर है, जुल्फ़ पेंचा में वो सजधज की बलाएं भी मुरीद, कद्र राना में वो चमखम की क़यामत भी शहीद। क्या कह रहा है शायर कि उस नौजवान लड़की ने लड़के ने जिस लड़की को देखा तो उसकी बलदार जुल्फ़ें है ना, पेंचा यानी बलदार जुल्फ़ें, जुल्फ़ यानी बाल, इस कदर खूबसूरत थी कि बलाएं भी उसका दीवाना हो रही थी ना, मुरीद हो रही थी। और उसकी खूबसूरती और रानाई इस कदर जादू करने वाली थी ना, कद्र राना, तो इतना इतना सहर तारी करने वाली, एक जादू करने वाली थी कि उसके हुस्न के सामने क़यामत भी शहीद हो सकती थी। आँखें वो फितने दौरा की गुनहगार करें, गाल वो सुबह दरख्शा की मलक प्यार करें। तो मलक माने होता है फरिश्ते। क्या कह रहे हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि उस लड़की का हुस्न ऐसा दिलफरेब था कि उसकी आँखें वो हश्र बर्पा कर रही थीं कि अपने वक्त का बड़े से बड़ा कोई जाहिद हो, मुत्तकी परहेज़गार, तो वो भी क्या है, गुनहगार हो जाए, है ना, उसको देख करके। और उसके गाल सुबह की तरह ऐसे रोशन और चमकदार थे कि फरिश्ते भी उनसे प्यार करने लगे। गर्म तकरीर जिसे सुनने को शोला लपके, दिलकश आवाज़ की सुनकर जिसे बुलबुल झपके। क्या कह रहा है कि इस शेर में शायर कह रहा है कि उसकी गुफ्तगू और अंदाज़े बयां में इस कदर गर्मी थी, इस कदर गर्मी थी कि उसकी आवाज़ सुनने को शोला भी उसकी जानिब लपके। जबकि उसकी आवाज़ में ऐसा सहर और दिलकशी थी, यानी सहर का मतलब जादू, तो दिलकश आवाज़, उसकी आवाज़ में ऐसी दिलकशी थी कि उसकी आवाज़ सुनकर बुलबुल भी झिझक का शिकार हो जाए। फिर अगला शेर है, दिलकशी चाल में ऐसी कि सितारे रुक जाएं, सरकशी नाज में ऐसी कि गवर्नर झुक जाएं। तो शायर इसमें क्या कह रहा है कि उसके चलने का अंदाज़ इस कदर दिलकश था कि उसकी चाल देखकर सितारे अपनी चाल भूल रहे थे, है ना, और वहीं रुक से जाते थे। जबकि उसके नाज़ो अदा में, है ना, सरकशी नाज में उसकी जो नाज़ो अदा हैं, तो उसमें क्या था कि ऐसी सरकशी थी उसके नाज में, उसकी चाल में, अदा में, कि बड़े बड़े गवर्नर भी उसके सामने बासानी को झुकने को तैयार हो जाएं। आतिश हुस्न से तक़वे को जलाने वाली, बिजलियाँ लुत्फ़ तबस्सुम से गिराने वाली। इस शेर में शायर कहता है कि उसके हुस्न की आग, आतिश हुस्न यानी हुस्न की आग ऐसी थी कि वो बड़े से बड़े परहेज़गार को भी अपनी जानिब माइल कर सकती थी। और वो अपनी परहेज़गारी को आग की तरह से जलाकर राख कर सकती थी, है ना। तक़वे को जलाने वाली यानी आग को, तक़वा यानी परहेज़गारी। तो और कह रहा है कि बिजलियाँ लुत्फ़ तबस्सुम से गिराने वाली, यानी वो अपनी हंसी की बसात से हर जानिब बिजलियाँ बिखेरती दिखाई देती थी।
पहलुए हुस्न बयां शोख ये तकरीर में गर्क, तुर्की और मिस्र व फ़लस्तीन के हालात में बर्क। इस शेर में शायर कहता है कि उसके बराबर उसके हुस्न के चर्चों का बयान उसके बोलने के अंदाज में गर्क था, जबकि उसका अंदाज़ तकरीर यानी बात करने का जो उसका अंदाज़ था तो वो कैसा था कि ऐसा था कि ये कुछ यहाँ पे शहरों के नाम दिए, तुर्की, मिस्र और फ़लस्तीन। तो उसके बोलने का अंदाज़ या अंदाज़ तकरीर कुछ ऐसा था कि तुर्की और मिस्र और फ़लस्तीन में ये हालात एक बिजली की तरह बर्क़ यानी बिजली की तरह गिर सकते थे। पस गया लौट गया दिल में सकत ही न रही, सर थे तमकी के जिसे गत में वो गत ही न रही। तो क्या कह रहा है शेर में? शायर कहता है कि वो नौजवान लड़की लड़का उस लड़की को देख करके पूरी तरह उस पर फ़िदा हो गया, है ना। कितना ज़्यादा फ़िदा हो गया कि उसके दिल में उसके हुस्न की ताब लाने की सकत बाकी ही ना रही, यानी ताकत ही ना रही। और जिस शान व शौकत और जाहो जलाल का एहसास उसे था, है ना। सर थे तमकी यानी जिस जाहो जलाल का उसे एहसास था, उसे देखकर वो हालत और एहसास बाकी ही ना रहा, यानी वो जो गत ही ना रही, यानी उसका वो एहसास भी ख़त्म हो गया। फिर अगला है, ज़ब्त के अज़्म का उस वक्त असर कुछ ना हुआ, या हफीज़ किया विर्द मगर कुछ ना हुआ। तो शायर कह रहा है कि उस लड़के ने ख़ुद पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी भी सूरत में उसका ख़ुद पे काबू ना रहा। और या हफीज़ या ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, या हफीज़ यानी ऐ अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रख। तो उस लड़के ने या हफीज़ का विर्द भी किया, यानी उसको पढ़ा, मगर उस पर किसी भी शय का कोई असर ना हुआ। अर्ज़ की मैंने कि ए गुलशन फ़ितरत की बहार, दौलत व इज़्ज़त व ईमा तेरे कदमों पे निसार। इस शेर में शायर कहता है कि नौजवान उस लड़की की जानिब बढ़ा और उससे जाकर के उस बाग की रौनक और बाग की मतलब उससे क्या कहा मुखातिब करके कि ए गुलशन फ़ितरत की बहार, यानी इस पूरे बाग की बहार तुमसे है ना। और मैं अपनी दौलत, इज़्ज़त और ईमान सब कुछ अपना तुम्हारे कदमों पर कुर्बान करता हूँ। यानी उसने दौलत और इज़्ज़त के साथ साथ ईमान का भी सौदा करने की बात कर ली। तू अगर अहद वफ़ा बांध के मेरी हो जाए, सारी दुनिया से मेरे क़ल्ब को सेरी हो जाए। तो इसमें शायर क्या कह रहा है कि नौजवान ने उस लड़की से इजहार मोहब्बत करते हुए कहा कि अगर तुम वादा करो और मुझसे वफ़ा का अहद निभाते हुए मेरी हो जाओ, तो मेरे दिल में मौजूद तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, है ना। तो और क्या होगा, पूरी हो जाएंगी और मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरा जो दिल है, तो मेरे दिल को इस दुनिया की हर खुशी और नेमत से नवाज दिया गया है। सहरी का मतलब जब पेट भर जाए, यानी अब मन एकदम भर गया, तो यही कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस होगा कि अब मुझे सारी दुनिया की नेमत मिल गई है। शौक़ के जोश में मैंने जो ज़बां यूं खोली, नाज़ो अंदाज से तेवर को चढ़ाकर बोली। क्या कह रहा है शेर में? शायर कहता है कि वो नौजवान उसने जब अपनी मोहब्बत, है ना, शौक़ के जोश में, अपनी मोहब्बत और शौक़ के जोश में आकर जो उसने मोहब्बत का इजहार किया, वो लड़का कह रहा है कि मैंने जब ज़बां खोली उसके अब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो वो बड़ी नाज और अदाओं के साथ, है ना, तेवरी को चढ़ा करके वो बोली। अब क्या बोली ये देखते हैं। गैर मुमकिन है मुझे उन्स मुसलमानों से, बूए खूं आती है उस कौम के इंसानों से। क्या कह रहा है कि वो लड़की जिससे नौजवान ने इजहार मोहब्बत किया था, वो त्योरी चढ़ा करके क्या कह रही है कि मुझे गैर महसूस तरीके से, यानी ये बात एकदम नामुमकिन है, गैर मुमकिन है कि मुझे उन्स यानी मोहब्बत मुसलमानों से हो, है ना। मुसलमानों से तो मुझे मोहब्बत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। और उस कौम के या तबके के इंसानों से मुझे खून की बू आती है ना, बुए खून आती है उस कौम के इंसानों से। कौन कह रहा है ये वो लड़की कह रही, खूबसूरत लड़की, ईसाई लड़की। लन तरानी की ये लेते हैं नमाजी बनकर, हमले सरहद पे किया करते हैं गाजी बनकर। तो इस शेर में शायर कहता है कि वो नौजवान लड़की ये कहती है कि ये नमाजी बनकर अपने रब से सब कुछ कह और सुन लेते हैं, मगर फिर ये गाजी बनकर जिहाद के नाम पर सरहदों पर हमला आवर होते हैं ना। तो ये नमाजी भी हैं बज़ाहिर देखने में, और अपने लन तरानी यानी अपने खुदा से राज़ो नियाज़ भी इनके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सरहद पे हमले भी करते हैं गाजी बनकर, है ना। तो यही वजह है कि उस लड़की को मुसलमान तबके के
लड़कों से या इंसानों से खून की बू आती है। कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, आग में कूदते हैं तोप से लड़ जाते हैं। तो इस शेर में शायर कहता है कि जब कोई उनका हादी या रहनुमा बनने की कोशिश करता है तो ये बिगड़ जाते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ बिगड़ कर जंग का ऐलान कर देते हैं, और उसमें ये आग में कूदने से भी गुरेज नहीं करते और तोप के गोलों से भी लड़ जाते हैं। गुल खिलाए कोई मैदा में तो उतरा जाएं, पाए सामान इकामत तो क़यामत ढाएं। तो इस शेर में शायर कहता है कि लड़की ये कहती है कि अगर कोई भी अमल सरअंजाम देता है, यानी कोई काम करता है, तो ये उसके ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतर जाते हैं ना, मैदान में भी उतर जाते हैं। और अगर किसी जमात को साथ पाएँ तो उसके ख़िलाफ़ ये पाएँ सामान इकामत है ना, किसी जमात को साथ पाएँ तो ये क्या करते हैं, क़यामत की तरह टूट पड़ते हैं, नहीं उस पर क़यामत ढाने लगते हैं। मुतमईन हो कोई क्यों कर कि ये है नेक निहाद, है हुनूज़ उनकी रगों में असरे हुक्म जिहाद। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये मुसलमान इस तरह का कोई काम सरअंजाम ना भी दे रहे हों, है ना, ऐसा कोई काम ना भी कर रहे हों, तब भी क्या है कि इनकी उसके बाद भी तो ये मतलब क्या है, नेक नाम नहीं है, यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई उनकी अच्छाई की ये दलील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर भी उनकी रगों में हमेशा क्या है कि वही खून गर्दिश मार रहा होता है, जिसे हुक्म जिहाद से कभी भी जिसे हुक्म जिहाद, यानी ऐसा खून इनकी रगों में है कि जिस खून को जिहाद का हुक्म मिला हुआ है, जो कि कभी भी क्या है, जोश मार सकता है। दुश्मने सब्र की नज़रों में लगावट आई, कामयाबी की दिलेज़ार ने आहट पाई। तो इस शेर में शायर कहता है कि जैसे ही अपने दुश्मन की नज़र में ज़रा सा लगाव देखते हैं तो उनके दिल कामयाबी से खिल उठते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन को ज़ेर कर लिया है ना, और वो हदफ को पहचानने लगते हैं ना, कामयाबी के दिलेज़ार ने आहट पर, तो ये क्या है, अपने मकसद को पहचानने लगते हैं। अर्ज़ की मैंने कि ए लिज़्ज़त जारा हतेरू, अब ज़माने पे नहीं है असरे आदम व नूह। तो अब वो नौजवान जो लड़का है ना, उस ईसाई लड़की को जवाब देते हुए कहता है, क्या कहता है, अर्ज़ की मैंने, क्या कह रहा है कि ए लिज़्ज़त जारा हतेरू, ए मेरे दिल की सुकून और मेरी रूह पर काबिज़ लड़की, है ना, अब इस दुनिया में वो मुसलमान या आदम और नूह की नस्ल है ना, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह की नस्ल है, वो बाकी नहीं रही, यानी वो नहीं मिलती है जिसका तुम्हारे दिलो दिमाग में तसव्वुर मौजूद है। यानी अब वैसे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फरमाबरदारी करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। शजरे तूर का इस बाग में पौधा ही नहीं, गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं। तो इस शेर में क्या कह रहा है शायर कि नौजवान लड़का अपनी महबूबा को बताता है कि जिन लोगों पे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली का ज़हूर किया था, है ना, अब उस नस्ल का कोई पौधा इस बाग में मौजूद नहीं है। शजरे तूर, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि उनके ऊपर क्या हुआ था, कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली ज़ाहिर की थी, उसका उन्होंने अल्लाह ताला से उन्होंने कलाम किया था, बात किया था, उनकी अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी थी। तो कह रहे हैं तो उस नस्ल का कोई भी पौधा इस बाग में मौजूद नहीं है। गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं, बल्कि इस दौर में हूर के गेसू के लालच में भी कोई अपने जज्बे जिहाद का सौदा नहीं करता है। अब कहाँ जहन में बाकी हैं बुराको रफ टकटकी बंद गई है कौम की इंजन की तरफ। तो इस शेर में शायर कहता है कि वो नौजवान बताता है कि अब इस ज़माने के लोगों के जहन में बुराक की तेज़ी है ना, और ये बुराक कौन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है ना, हमारे नबी की सवारी है, जब वो मेराज का सफ़र करने के लिए गए थे उस सवारी पे। तो क्या कह रहे हैं कि लोगों के जहन में बुराक की तेज़ी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक का तस्वुर किसी भी जहन में मौजूद नहीं रहा, बल्कि सबकी नज़रें मौजूदा दौर के टकटकी बंद गई, मौजूदा दौर की तेज़ रफ्तार इंजन की तरफ सबकी नज़रें बंधी हुई, यानी टकटकी बांध कर लोग देख रहे हैं। हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़क़त हाफिज़ शिराज का रंग।
تو اس شعر میں شاعر نوجوان کی زبانی کہتا ہے کہ اب حضرت خالد بن ولید جیسے جانباز کا رنگ ہم لوگوں میں موجود نہیں رہا اور ہمارے دلوں میں پہ محض حافظ اور شیرازی کا کلام چھایا ہوا ہے۔ پھر اگلا شعر ہے، یا نہ وہ نعرہ تکبیر نہ وہ جوش سپاہ، سب کے سب آپ ہی پڑھتے رہیں سبحان اللہ۔ تو کیا اس میں کہہ رہا ہے شاعر کہ اب جو لوگوں میں اب کے لوگوں میں کیا جو نعرہ تکبیر کا وہ اثر ہے، جو جوش ہے نا، جوش سپاہ وہ باقی نہیں رہا، اور نہ ہی سپاہیوں میں وہ جوش و جذبہ ہے، بلکہ اب تو سبھی محض سبحان اللہ کا دور کرتے پائے جاتے ہیں، یعنی سبھی سبحان اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ جوہر تیغ مجاہد تیرے ابرو پہ نثار، نور ایماں کا تیرے آئینہ رو پہ نثار۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نوجوان اس سے بتاتا ہے کہ اب تو میں مجاہد کی تلوار کی خوبیاں تمہارے ایک آبرو کے اشارے پہ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں۔ کیا کہہ رہا ہے نا، جوہر تیغ مجاہد تیرے ابرو پہ نثار، یعنی جو مجاہد کی تلوار کی خوبیاں ہیں وہ بھی تیری ابرو یعنی بھاؤں پہ نثار کرنے کو، قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں، اور نور ایمان کا تیرے آئینہ روح پہ نثار، اور میرا ایمان اور ایمان کا روح کا نور تو ہے نا ایمان، تو وہ کیا ہے کہ نور ایمان کا تیرے آئینہ روح پہ، یعنی تمہارے آئینے جیسے روشن چہرے پر تیار قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں، یہ کہہ رہا ہے۔ اٹھ گئی صفحہ خاطر سے وہ بحث بدو نیک، دودھ لے ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اس بند میں شاعر کہ اب تو ہمارے قائدوں سے وہ نیک اور بد والا فرق ہی ختم ہو چکا ہے نا۔ ہم بظاہر تو زبانی اللہ کو ایک کہتے اور مانتے ہیں، لیکن کہیں اندر سے ہمارا دل کسی اور ہی کی پرستش میں محو ہے، یعنی دل ہمارا ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، یعنی ہم صرف زبان سے اللہ کو ایک مان رہے ہیں لیکن ہمارا دل بھی ادھر ادھر کیا ہے، بھٹک رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلا ہے، موج کوثر کی کہاں اب ہے میرے باغ کے گرد، میں تو تہذیب میں ہوں پیر مغاں کا شاگرد۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے ایمان کو ہرگز کے گرد ہرگز کوثر کی کیا ہے، کوثر کا موج ہے نا، کہ موجوں کا دائرہ باقی نہیں رہا، میں تو اپنی تہذیب کے حوالے سے بھی آتش پرستوں کا شاگرد بن چکا ہوں۔ مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے شعر میں شاعر کہ وہ نوجوان اس لڑکی کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نوجوان لڑکی، تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہے نا، مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، ہے نا، تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ نام ہی نام ہے، مطلب صرف میں محض نام ہی کا مسلمان باقی رہ گیا ہوں، یعنی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم، تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ یہ وہم۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ آخر نوجوان نے صاف صاف اس لڑکی کو بتایا کہ اگر تم سمجھ یعنی جو ہو صاحب فہم، سمجھ رکھتی ہو، عقل رکھتی ہو، سمجھ رکھتی ہو، تو اپنے دل سے یہ شبہ نکال دو، ہے نا، یہ وہم نکال دو، نکال کر باہر پھینک دو، ان شکوک کو اپنے دل نازک میں جگہ نہ دو۔ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ کیا کہہ رہا ہے نظم کے آخری شعر میں، نوجوان لڑکی سے کہتا ہے، وہ نوجوان لڑکا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ایمان اور اسلام کو اب میرے ماضی کا قصہ تصور کرو، ہے نا۔ وہ لڑکی جب یہ سنتی ہے کہ یہ تو برائے نام ہی مسلمان ہے نا، یہ جو ماضی اس کا جو مسلمان ہونے کی جہاں تک بات ہے تو یہ ماضی کا قصہ بن چکا ہے، یعنی حقیقت کچھ اور ہی ہے، تو وہ لڑکی نوجوان کی باتیں سننے کے بعد اسے مخاطب کر کے ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو اس طرح سے ہماری یہ تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل دیار اردو کو سبسکرائب کیجیے جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔